नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आयोग करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी सतना की, जहां कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में जिले भर से पहुंचे लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां सीवरेज चैम्बर की सफाई के दौरान हुए हादसे में एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देवास जिले के चंद्रकेश्वर बांध स्थित पीएम श्री नवोदय विद्यालय में साइबर जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन की मौजूदगी में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से साइबर ठगी के तरीकों और उनसे बचाव के उपायों का संदेश दिया। इस दौरान छात्रों को ऑनलाइन फ्रॉड, संदिग्ध लिंक, डिजिटल ठगी और साइबर सुरक्षा से जुड़े जरूरी उपायों की जानकारी दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौम्या जैन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले भर में लोगों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि साइबर अपराधों के प्रति लोगों में जागरूकता जितनी ज्यादा फैलाई जाए, वो एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है और उसके तहत ही देवास पुलिस के द्वारा भी सेफ क्लिक 2.0 अभियान चालू किया गया है, जिसमें आज हम लोग नवोदय विद्यालय आए थे कांटाफोड़ थाना क्षेत्र में, जिसमें यहाँ बच्चों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के द्वारा साइबर अपराध जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उनका बचाव कैसे होता है, उसके बारे में एक बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। साथ ही साथ हम लोग ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है कि बच्चों को साइबर जितने भी अपराध हैं उनके बारे में अवेयरनेस दी जाए और उनसे बचाव के तरीके बताए गए। ये मैं बताना चाहूंगी कि सेफ क्लिक ये अभी 2.0 चालू हुआ है। सेफ क्लिक 1.0 लास्ट ईयर हुआ था। उसके बाद से देवास पुलिस के द्वारा लगभग 3.6 करोड़ की राशि होल्ड करके जितने भी पीड़ित थे उनको वापस लौटाई गई है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग प्रयासरत हैं कि आगे भी जितनी ज्यादा जागरूकता होगी उसके माध्यम से लोगों का बचाव किया करेंगे। देवास से सीधे संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर सतना से है, जहां कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार एस ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जन सुनवाई में जिले भर से पहुंचे लोगों की शिकायतें और समस्याएं सुनी। राजस्व, भूमि विवाद, पेयजल, बिजली, सड़क, पेंशन समेत विभिन्न मामलों पर प्राप्त आवेदनों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में विकास सिंह, LR जांगड़े और संदीप परस्ते सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया। सतना से सी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। उज्जैन के पीपली नाका क्षेत्र में सीवरेज चैम्बर की सफाई के दौरान हुए हादसे में एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सुरक्षा उपकरणों के बिना सफाई के लिए उतरे 3 कर्मचारी करीब 25 फीट गहरे चैम्बर में गिर गए, जिससे दम घुटने और चोट लगने से अशोक मिश्रा की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि गोपाल और रमेश को गंभीर हालत में चरक अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और प्रदीप शर्मा के निर्देशन में राहत बचाव अभियान चलाकर तीनों को बाहर निकाला गया। घटना के बाद सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर संबंधित प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं। पीपली नाके पर टाटा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है सीवरेज का, उसमें हमारे कुछ साथी कर्मचारी हैं जो उसमें व्यवस्था काम कर रहे थे और उस दौरान उनमें से 2 लोग बेहोश हो गए और एक व्यक्ति जो उनको निकालने के लिए उतरा उसने भी मास्क नहीं लगाया था, तो संभवतः उसको भी थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील हुआ। उसी दौरान हम लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो हमारे पार्षद जी भी साथ में थे और सभी जो रहवासी हैं उनके सहयोग से तत्काल जो डायल 112 की गाड़ियां हैं, हमारे थाने की मोबाइल है, हमारे जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं उन्होंने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। रेस्क्यू वाहन मौके पर पहुंचे और सभी जन सहयोग से और नगर निगम के कर्मचारियों के सहयोग से तीनों को निकाला गया। अभी अस्पताल तीनों को भेजा गया है, इलाजरत है तीनों, जिसमें से 2 अभी खतरे से बाहर हैं, परंतु एक व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई है और अभी बाकी दोनों के इलाज के लिए हम लोग अस्पताल प्रबंधन से संपर्क में और उनको बेहतर से बेहतर इलाज जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उसके अनुसार प्रदान करवाया जा रहा है। सर, इस वक्त कहाँ जा रहे थे और जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या स्थिति? ये संयोग है, हम लोग नॉर्मल रूटीन राउंड पर थे और महाकाल मंदिर में व्यवस्था देखने के बाद काल भैरव में हमने एक नई व्यवस्था लागू की है, तो उसका रूटीन इंस्पेक्शन करते हैं और दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान पीपली नाके पर ये घटना हो गई और ये ईश्वर का ही संयोग है कि हम लोग वहाँ उपस्थित थे और तत्काल ट्रैफिक ने सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया और जो 112 और हमारे थाने मोबाइल के रेस्क्यू वाहन है
वो वहाँ पहुँचे, हमारी नगर निगम के साथी भी वहाँ पहुँचे और सबने मिलकर मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर ही पूरा जो ऑपरेशन था उसको कर लिया। उज्जैन से सीनू संवाददाता विजय सोलंकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।